गाड़ी की क्षमता का पता चला। मोटा सा पेट लिए हुए बैठ, उनका पेट नहीं भरता। डग्गा मार को लेके आप देखते रहिए। चारबाग डिपो की आप भीख मांग रहे हैं, ये मान के चलिए। गर्मी का सीजन है तो पैसेंजर मिल रहे हैं। प्रेम भावना भी तो होती है। इस समय हम लखनऊ के कैसरबाग बस स्टैंड के वर्कशॉप पे आए हुए हैं, जहां पे आम बैठक हो रही है यूपी रोडवेज एम्प्लॉय यूनियन लखनऊ क्षेत्र का। इस बैठक का मेन मुद्दा क्या है? देखिए, पहली बात तो ये है कि आज नई कारखानी क्षेत्र की कारखानी का गठन किया गया है और इसके बाद ये पूरे लखनऊ क्षेत्र में नवनिर्मित कारखानी बनाई जाएगी, जिसमें संयोजक मीसम जैदी को बनाया गया है। और आगे चूंकि कर्मचारियों की जो समस्याएं हैं, जिसका निस्तारण तमाम वर्षों से नहीं हो पा रहा है, चाहे उसमें रेगुलर हो चाहे नियमित हो, सभी का शोषण उत्पीड़न हो रहा है, नाजायज रिकवरियां हो रही है। इन तमाम मुद्दों को हम लेकर के पूरे प्रदेश में प्रचारित करेंगे और जिस तरीके से संगठन का काम सदैव रहा है और संगठन ने सदैव बड़े बड़े आंदोलन किए हैं और इसलिए हम ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा तक हमारी बात पहुँचे, रामजी त्रिपाठी जी की बात पहुँचे। हमारी प्रदेश की कारखानी सजग है और एमडी साहब से बातचीत के समय बता भी दिया गया था कि हमको सब कुछ बर्दाश्त है, लेकिन हमारे कर्मचारियों का शोषण उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं है। हमारे कर्मचारियों को शोषित उत्पीड़ित नहीं किया जाता है या परिवहन निगम के अस्तित्व को खतरे में डाला जाने की कार्रवाई होती है तो हम उसका विरोध करेंगे। किस तरीके का शोषण हो रहा है, किस तरीके का भ्रष्टाचार हो रहा है? अभी आप बहुत दम भर रहे थे, भ्रष्टाचार, शोषण, अधिकारियों पे आरोप लगा रहे थे, डग्गा मारी का नाम ले रहे थे, किस तरीके की चीजें? देखिए, आप सब जानते हैं कि डग्गा मार संचालन जब चल रहा है और इतनी चरम पर है कि बस अड्डे के आगे से हर चौराहे पर और राष्ट्रीय मार्गों पे जो परमिट देने के नाम पे जो स्टेज कैरिज की सवारियां ढोई जा रही है, जो कि नियम के विरुद्ध है, वैध नहीं है, उसकी वजह से आय नहीं आती है। आप अगर परिवहन निगम को बर्बाद करना चाह रहे हैं तो सरकार की मंशा है, इसमें हम ज्यादा नहीं रोक पाएंगे, विरोध ही करेंगे। लेकिन आप अगर हमारे कर्मचारी को यात्री मिल नहीं रहा है डग्गा मार की वजह से, यात्री बस अड्डों पे नहीं आता है, आप प्राइवेट बस अड्डों पे जाइए। अभी मैं उदाहरण देना चाहता हूँ अवध बस अड्डे का, बस स्टेशन का। सामने आपने बैरिकेटिंग कर दी है, उस पट्टी पे नाजायज जो है वाहनें चल रही है। अहिमा मऊ चले जाइए, नहर पे चले जाइए, ये तमाम बसें चल रही है। मुख्यमंत्री जी बैठते हैं लखनऊ के अंदर, मंत्री जी बैठते हैं, हमारा एमडी बैठता है, और उसके बावजूद भी यदि डग्गा मार हो रहा है तो ये बताइए, जब यात्री बस अड्डे पे आ ही नहीं रहा, फिर रोज नए बात आते हैं कि मंत्री जी कहते हैं कि अब बस अड्डे के बाहर भी गाड़ी नहीं खड़ेंगे, रोड पे नहीं खड़ी करेंगे, तो सवारी कहाँ से मिलेगी? अगर सवारी नहीं मिलेगी तो रिकवरी काहे कर रहे? जब आपको मालूम है कि डंगा मार का परचम है और हमारे परिचालकों की रिकवरी की जा रही है। अभी अभी 70 आदमियों की चारबाग बस अड्डे पे रिकवरी कर दी गई, चालकों की 10-10 हजार, 11-11 हजार एक साथ काट दिए गए। क्यों काट दिए गए? क्या फोरमैन ने कितनी जब सर्वे किया जिसके अंदर मेंटेनेंस और गाड़ी की क्षमता का पता चला? कितने टीआईओ ने पूरे 2-4 महीने के अंदर कितने जाके सर्वे किए यात्रियों पे? उनकी रिपोर्टें कहाँ हैं? एमडी साहब को नहीं मिल रही है। और सिर्फ सबसे बड़ी बात अभी जो मैंने बताया था, मैं दावा गलत नहीं करता, अभी वो एक मोटा सा पेट लिए हुए बैठे हैं जीरो रोड के ARM, उनका पेट नहीं भरता। 36-36, 40-40 WT पकड़ी जा रही है, कंडक्टर WT कर रहा है, तो तुरंत निकाल के बाहर करो। लेकिन एमडी साहब, आपका आर्डर भी तो है कि 10 सवारी और 25 सवारी के बाद ARM भी सस्पेंड होगा। RM भी, कितने RM सस्पेंड कर दिए? आप शोषण केवल कर्मचारियों का करना चाहते हैं तो इसको यूपी रोडवेज एम्प्लॉय यूनियन नहीं बर्दाश्त करेगा। यूपी रोडवेज एम्प्लॉय यूनियन ने संकल्प लिया है कर्मचारियों के हितों का, कर्मचारियों के हितों का। डग्गा मारी कैसे रुकेगी? डग्गा मारी, देखिए, ये बहुत बड़ा एक वो कीड़ा है, वो दीमक है जो धीरे धीरे पूरे परिवहन निगम को खाता चला जा रहा है। बहुत बड़ी विडंबना है कि सरकार का, शासन का एक आदेश है कि किसी भी बस अड्डे के 2 किलोमीटर की परिधि में
कोई भी प्राइवेट वाहन नहीं खड़ा होगा। लेकिन स्थितियां ये है कि बस अड्डों के अंदर से प्राइवेट वाहन लगातार अपनी गाड़ियां भरते हुए ले जा रहे हैं और इस पर ये डग्गे मार की पहली बात हो गई। दूसरा आपको मैं बताता हूं डग्गे मार किस प्रकार से हावी है चालकों और परिचालकों के ऊपर। जिस प्रकार हमारा चालक रोड के साइड में जाता है, चौराहे से निकलता है, गाड़ी अपनी धीमी करता है, तो उसका पूरी तरीके से शोषण करते हुए फोटो खींचकर यदि वो गाड़ी रोक भी नहीं रहा है, सवारी नहीं बैठा रहा है, तब भी स्थिति ये है ट्रैफिक जाम में उसकी चालान के लिए उसकी फोटो खींची जाती है, उसका चालान किया जाता है और चालान किया जाता है। चलो ठीक है, बस का चालान हुआ, लेकिन चालान का हर्जाना भरेगा कौन? क्या वो चालक? उस चालक की बात कर रहे हैं आप जिसको अपनी बस खड़ी करने के लिए डिपो नहीं मिल रहा है। उस चालक की बात कर, उस चालक से आप भरपाई करवा रहे हैं जिस चालक को अपना स्वयं का वेतन मिलने में एआरएम के पैर पकड़ने पड़ते हैं। आप उस चालक की बात कर रहे हैं जो चालक अपनी वेतन न लेकर जो चालान का हर्जाना है वो उसकी जेब से कटौती होगी। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है उत्तर प्रदेश परिवहन निगम का। जिस प्रकार चालक और परिचालक के दम पर पूरा परिवहन निगम आज की तारीख में चल रहा है और उन्हीं के साथ कान इधर से पकड़ो चाहे घुमा के पकड़ो, अंतोगत्वा कान ही पकड़ा जाएगा और वही हाल हमारे चालकों और परिचालकों के साथ हो रहा है। उसका शोषण किसी भी प्रकार से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और यदि मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, यदि यह शोषण निरंतर चलता रहा तो मैं एक दिन वो अवश्य आने वाला है कि यूपी रोडवेज एम्प्लॉयज यूनियन एक ऐसा आंदोलन चालकों और परिचालकों के समर्थन में खड़ा करेगी, संविदा आउटसोर्सिंग के समर्थन में खड़ा करेगी कि वो इतिहास का सबसे बड़ा आंदोलन होकर साबित होएगा। चालकों परिचालकों की मुख्य समस्याएं देखिए, परिवहन निगम जो आज टिका है वो चालक परिचालकों के ही ऊपर टिका है। जितना भी संचालन पूरे प्रदेश में या अन्य प्रांतों में हो रहा है वो चालक परिचालकों की वजह से हो रहा है। चालक परिचालक हमारा न रात देखता है, न दिन देखता है, न गर्मी देखता है, न सर्दी देखता है, न बरसात देखता है। उसे अपनी ड्यूटी से काम है और यात्रियों को गंतव्य तक पहुंचाने का काम है। वो प्रदेश सरकार की छवि को बिल्कुल मजबूत कर रहा है, छवि को बना रहा है। इसके बाद भी उनके शोषण उत्पीड़न की सीमाएं बढ़ती चली जा रही हैं। शोषण कई प्रकार से शोषण हो रहा है। वेतन से कटौती हो रही है, डीजल औसत कम आ रहा है उससे कटौती हो रही है, आय कम आ रही है उससे कटौती हो रही है। तो इस और जिस दिन ड्यूटी नहीं आ पा रहा है किसी परिस्थिति बस उसकी कटौती हो रही है। तमाम ऐसी समस्याएं हैं जो 10,000 12,000 प्रति माह पाने वाला हमारा संविदा का चालक परिचालक और परिवहन अपनी वेतन की कमाई को परिवहन निगम की कटौती में दे रहा है, जो बहुत ही जघन्य अपराध कर रहा है परिवहन निगम का अधिकारी। इस अपराध को किसी भी तरह से क्षमा नहीं किया जाएगा। यूपी रोडवेज एम्प्लॉयज यूनियन पंडित रामजी त्रिपाठी जी ने बीड़ा उठाया है कि ये शोषण किसी भी तरीके से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आप तो पूरे संगठन के प्रवक्ता की तरफ बोल रहे थे, भ्रष्टाचार पर ताबड़तोड़ वार कर रहे थे। किस तरह के भ्रष्टाचार? भ्रष्टाचार आपको जसवंत सिंह जी ने बताया, अभी एआरएम साहब पकड़े गए विजिलेंस के साथ। तो जगह जगह तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप व्यापक पैमाने पे देख रहे हैं। डग्गा मार को लेके आप देखते रहिए, आज डग्गा मार में आप लाखों रुपए का लगेज ढोया जा रहा है। आप बसों से उनको आप देखिए जाके डग्गा मार को। तो परिवहन निगम शांत क्यों है? अब ये परिवहन निगम के, हम तो परिवहन आयुक्त साहब से एक सवाल करना चाहते हैं कि आप क्या आरटीओ कहाँ है? हम तो कह रहे हैं कि हम आंदोलन करेंगे, हम रोडों पे भी जाएंगे इसको रोकने के लिए। किसको जिम्मेदार मांगते हैं इसके लिए? जिम्मेदार सब हैं। जिम्मेदार कौन नहीं है? हमारा निगम प्रबंधन है, हमारे निगम के अधिकारी हैं, परिवहन निगम के हमारे आरटीओज हैं, हमारे ट्रैफिक पुलिस के वो सिपाही हैं जो उनको खड़ा होने देते हैं। अच्छा एक बात बताइए, प्राधिकार परमिट योजना आई। प्राधिकार परमिट योजना जब आई तो उसमें यह कहा गया कि आप सवारी उठाएंगे अपने गांव से और लेके चले जाएंगे। उसके बाद अर्टिगा कारें आ गई। आज फिर आप 1500 रुपये परमिट की एक योजना लिया है जिसमें कहा केवल 28 सीटर आप बस ले आइए और 1500 रुपये में आप ले जाइए, जहां मर्जी आए चलाइए। आप अर्टिगा कारों को अलग जनपदों तक तो रोक नहीं पाए। उस कार में वो किसी अगर अकेली बच्ची को लेके जा रहा है और वो अगर उसके साथ कोई भी अप्रिय घटना घटता है तो उसके जिम्मेदार कौन है? रास्ते में वो क्या कर रहा है किसको मालूम है?
मगर क्या है, आपको मैं बताऊं, मैं मीडिया का धन्यवाद देता हूं। आज परिवहन निगम के लिए जितना मीडिया बोल रही है, इस डग्गा मार्ग के लिए बोल रही है, मगर शासन प्रशासन बिल्कुल खामोश मौन बैठा हुआ है। अब संगठनों को विवश होकर आना पड़ेगा आगे। ये कर्मचारी खुद ही आंदोलन करने के लिए उतारू हो रहा है, क्योंकि उसकी व्यवस्था हो गई। आप ये बताइए, संविदा का कर्मचारी 20-20 साल से कार्यरत है, इसलिए कार्यरत है कि उसने निगम में एक इतनी लंबी सेवा अपनी दे दी है कि वो कहीं जा नहीं सकता, क्योंकि एक प्रेम भावना भी तो होती है, तो उस प्रेम भावना के साथ वो जुड़ा हुआ है। मगर आप तो बस खाली पैसा काटने पे लगे हुए हैं। आपको मतलब है कि जितनी छोटी गर्दन होती है, छोटा तबका जो है, उसको हर जगह शोषण उत्पीड़न उसका किया गया, और आज भी उसका शोषण उत्पीड़न वैसे ही किया जा रहा है। और सिर्फ संविदा के नाम पे, आउटसोर्स के नाम पे, अरे आप अब आउटसोर्स ले आएंगे तो क्या भ्रष्टाचार नहीं होगा? इस बात की क्या गारंटी है? ये सारे लोग कर्मचारी हैं? हाँ, कर्मचारी हैं, बिल्कुल। आप पूछ सकते हैं। आप लोग कर्मचारी हैं? क्या नाम है आपका? अरुण कुमार सिंह। क्या किस पद पे हैं? हम परिचालक हैं, संविदा परिचालक। किस रूट पे चलते हैं? हम बनारस चलते हैं। बनारस पे। जी। क्या तकलीफ है? डग्गे मारी की वजह से आय प्रभावित होती है, जिसकी वजह से हम लोगों के वेतन में कटौती। कितनी वेतन होती है? हम लोग फिक्सेशन में है, 17-18 हजार जो है वेतन हम लोग फिक्स किया गया है। शुरू से जिसकी ज्वाइनिंग अगर आज होती है जी, तभी 17-18 हजार मिलेगा? नहीं, उसका कम होता है। ये जो है हम लोगों का, उसका तो मान के चलिए कि किलोमीटर के हिसाब से मिलता है उसको। और कुछ एक्स्ट्रा सुविधा वगैरह? 3000 रुपए उसको प्रोत्साहन राशि के रूप में मिलती है। प्रोत्साहन जैसे आप अगर महीने में 22 दिन ड्यूटी कर रहे हैं और 5-6 हजार किलोमीटर के ऊपर आप कर रहे हैं, तो आपको 3000 रुपए वो जो है प्रोत्साहन मिलेगा। इसके अलावा कोई सुविधा नहीं? इसके अलावा और कोई सुविधा नहीं है। मेडिकल वगैरह कुछ नहीं, पीएफ वगैरह कुछ नहीं? नहीं, कुछ नहीं। पीपीएफ कटता है वही, वो भी जो है वो भी हमारी राशि दिखाई जाती है, केवल जो हमारी जमा होती कटौती है। अन्यथा नहीं, मैं चालक हूँ, चारबाग डिपो से, अर्जुन यादव नाम है हमारा। हमारी जो पीएफ कटता है वो भी केवल हमारी जो कटौती की राशि होती है वही दिखाई जाती है। विभाग इसमें क्या मिला करके दे रहा है, हमें ये भी जानकारी नहीं मिल पा रही। सर, हम दीपक कुमार शर्मा हमारा नाम है, चारबाग डिपो से चालक पद पे तैनात हूँ। हमारी समस्या ये है कि मान लीजिए हमको गाड़ी दी गई और हम गाड़ी अपनी लेके गए, पैसेंजर बैठा के, रास्ते में अगर कोई बात होती है, किसी तरीके से आप पैसेंजर को उसके गंतव्य तक पहुंचा भी दिए, अधिकारी से बात भी हो गई, उसके बाद भी ये हमारी रिकवरी काटने के तैयार हैं। रिकवरी क्या है? ये जैसे अभी हम आपको एक वीडियो दिखाते हैं। नहीं, सुनो, नहीं, वीडियो दिखाना जरूरी है। नहीं, अधिकारी नहीं समझेंगे। रास्ते में हमारे साथ ये कांड होता है। हम रात में 1 बजे फोन लगाते हैं, फोन पे ये बताया जाता है कि हमारे पास कोई इतनी टाइम व्यवस्था नहीं है। भैया ये देखिए, टाइमिंग इसकी देख लीजिए, टाइमिंग आ गई। और ये डिफेक्ट में गाड़ी थी हमारी। इधर भी इसकी घटना है। सुनिए तो, ये डिफेक्टेड गाड़ी, सारी बातें करने के बाद कोई अधिकारी सुना नहीं। हमने चार्जशीट का जवाब दिया, उसके बाद भी हमारी तनख्वाह काटी गई। कितनी काटे गए? ये 18 लीटर डीजल की रिकवरी ये काटे हैं। यही मर्ज में 2 मई को यही स्वतः यही गाड़ी, यही इंजेक्टर, यही पाइप लीक होता है। उसके बाद लिखने के बाद एआरएम साहब संज्ञान में लेते हैं कि 42 सवारियां हैं, 42 सवारियों को ट्रांसफर कैसे दिया जाएगा जब पीछे कोई गाड़ी नहीं। तो कंडक्टर ने हमारे एआरएम साहब से बात किया। एआरएम साहब ने कहा ठीक है, आप किसी तरीके से उसको बांध के पहुंचाओ यार। तार लेके पूरा पाइप बांध के किसी तरीके से आजमगढ़ पहुंचे हैं। 27 लीटर डीजल है, उसकी भी रिकवरी हमारे उससे की गई। रिपोर्ट लगाने के, लिखने के बाद, वीडियो देने के बाद भी सुनवाई नहीं होती। ये कंडीशन है हमारे डिपो की, चारबाग डिपो की। आप लोग एआरएम को लिखते हैं? जी, पूरी तनख्वाह उड़ा दी है इन्होंने रिकवरी के नाम? जी, पूरी तनख्वाह उड़ा दिए हैं। 7-7 हजार रुपए काट लिया हम लोगों 6800 तनख्वाह बन रही है, उसके बाद जो है 600 रुपए तनख्वाह आ रही है। कैसे 6800 बन रही है सर? 2 महीने से इंजन कार में हमारी 9340 वाहन खड़ी, जो लखनऊ से आजमगढ़ रोड पर 4-4 महीने गाड़ी खड़ी होती है। ये सामान नहीं मंगाते हैं, ड्राइवरों से कहा जाता है हमारे पास सामान पूरा फुल है, और जब ये अधिकारी कोई कहेगा हाँ साहब हमारे पास सामान है, और जब फोरमैन को लगाने का हो तो उनके पास सामान नहीं, 1-1 महीने गाड़ी खड़ी करा रखे हैं। क्या आरोप में दम है? आरोप में बिल्कुल दम है, सही है। आरोप में बिल्कुल दम है भाई। जब 23 तारीख को जब हमें बिना नोटिस दिए चार्जशीट दिए, 10,000 अगले की तनख्वाह बन रही है, तुम 10,000 पूरा काट लियो और गाड़ी का दोष देख नहीं रहे हो। गाड़ी 1-1 महीना से खड़ी है,
गाड़ी चलवा नहीं, दोष लिखा जा रहा है, वो दूर नहीं कराया जा रहा है। सिर्फ चालकों परिचालकों की करती है कि अंदर अधिकारियों को नहीं करती, अधिकारी इनके चच्चा है ना। केवल चालकों की ही रिकवरी होती है। जब आपके पास कोई सामान नहीं, सुविधा नहीं है, कोई चीज नहीं है, आपकी गाड़ियों का बीमा नहीं है, एक्सीडेंट जब हो जाता है तो चालकों से क्यों आप रिकवरी करते हो भाई? एक तरफ कहते हो हमारे कार्यशाला है, निजी कार्यशाला, इसलिए बीमा नहीं कराया जाता है। जब अपने निजी कार्यशालाओं में गाड़ी बनवा रहे हो, हाँ निजी भाई, निजी कार्यशालाएं, क्षेत्रीय कार्यशाला है आपका वर्कशॉप डिपो में है, तो जब अपने निजी ही वाहन सब काम करा रहे हो तो और रिकवरी क्यों? और गाड़ी की जो पहले एक बनता था मानक के अनुसार से जो है डीजल औसत निर्धारित होता, अब आपकी 12 लाख किलोमीटर चल गई गाड़ी, 6 का औसत, 5 का औसत जो नीलामी के कगार पे है। वो जब हमने 23 तारीख को डिपो बंद कर किया, एक ही मांग रखी गई, या तो हमारा पैसा वापस करिए। जो फोरमैन हमारा है, जिसको ना कोई चीज का तजुर्बा या जानकारी नहीं है, इस फोरमैन को हटाइए। सारा समझौता हुआ, आज तक ना फोरमैन हटाया गया, और 16 आदमी के प्रति इन्होंने लेटर जारी कर दिया कि 4.5 लाख रुपया इनके द्वारा नुकसान हुआ। क्या कहना है आपको? हमें बस यही कहना है कि जो भी अनैतिक तरीके से कटौतियां की जाती हैं, इनको तत्काल रोक दिया जाए और काटा गया पैसा तत्काल वापस किया जाए। ये बताइए कि 6800 सैलरी बता रहे हैं आप लोग, तनख्वाह कट जा रही है, डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ गए, गैस के दाम बढ़ गए, तमाम सारी जो है महंगाइयों की मार पड़ रही है, कैसे देखते हैं? हम सभी लोग चौराहे पे, एक हिसाब से चौराहे पे खड़े हुए हैं, चौराहे पे यानी भीख मांग रहे हैं, ये मान के चलिए भाई। 6400 तनख्वाह बनी है जिसकी के नाम पर कुछ नहीं है। तो आप साहब एसी वालों की ये कंडीशन है, अभी तो मान लीजिए जी, अभी मान लीजिए हम गर्मी का सीजन है तो पैसेंजर मिल रहे हैं, और नहीं तो ये कंडीशन होती है कि हम वर्कशॉप से निकाल के लाते हैं, आलमबाग बस अड्डे पे खड़े रहेंगे, सुबह 5 बजे घर से निकलने के बाद 12 बजे तक हमारा चारबाग डिपो का समय आलमबाग में है। अगर गाड़ी कैंसिल हो जा रही है यात्री अभाव, तो हमें कुछ मिलेगा नहीं कि हाजिरी के नाम पे ठेंगा। क्या नाम बताएं अपना? दीपक कुमार शर्मा। ये दीपक कुमार शर्मा है, ठेंगा और 18 लीटर डीजल, 10 लीटर डीजल आलमबाग बस अड्डे से आलमबाग आने जाने में 10 लीटर डीजल खाती है, वो डेड माइलेज में जोड़ा जाएगा। ये दीपक शर्मा है और बनारस रूट पे चलते हैं, लखनऊ से एसी बस पे चलते हैं, और बाकी लोग जो है कि साधारण बसों में, जनरल बसों में। ये हमारे सब एसी वाले भैया, ये हमारे डिपो में नियम लगा रखा है, जो एसी के चालक है उनको एसी के अलावा दूसरी गाड़ी नहीं दी जाएगी, चाहे वो डेली लौट के चले जाएं। हम लोगों की तनख्वाह कहाँ से आएगी जब हम इनके झंडा हिलाने आए? आधी भी दिहाड़ी नहीं दी जाती कि आधी भी दिहाड़ी दे दी जाएगी, पर चालक का नुकसान हो रहा है, दोपहर से अपने घर वापस जा रहा है, उसमें भी जो 14 किलोमीटर हमें मिलता है वर्कशॉप को, वो भी काट लिया जाता है। केवल हाजिरी दिखाई जाती है, हाजिरी दिन आपका मिल जाएगा। इतनी पीड़ा है इन्हों की, एसी बस में चलते हैं, एसी बस में सवारियों को ढोते हैं, इतनी पीड़ा है कि वीडियो लंबी हो जाएगी, कई एपिसोड बनाने पड़ेंगे, लेकिन इनके पीड़ा पे लगाम नहीं लग पा रही है। और ये उम्मीद करते हैं हमारे माध्यम से कि परिवहन मंत्री या इसके जो आला अधिकारी हैं, एमडी हैं, जो भी अधिकारी हैं, इनसे संबंधित समस्याओं पे संज्ञान लें, डग्गेमारी पे लगाम लगाएं। महंगाई तो बढ़ रही है, इसमें कोई संशय नहीं है, डीजल पेट्रोल और गैस तमाम सारी चीज़ों के दाम अभी बढ़े हैं। हाल फिलहाल में कई सारी चीज़ों के दाम बढ़ने से आम लोगों की, जनता की जो है हालत बहुत खराब हो गई है। इस महंगाई के मद्देनजर इन संविदा कर्मियों पे सरकार की ओर से अगर थोड़ी राहत की बरसात हो जाए तो मुझे लगता है गर्मी के दिन में इससे बेहतर तोहफा कुछ और नहीं मिलेगा। दैनिक भास्कर के लिए कैमरामैन साकेत के साथ रोशन मिश्रा, लखनऊ। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।